नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में बेटी और हकीकत में बेटा हुआ। एक गांव था जहां एक महिला रमा रहती थी। रमा बहुत ही दयालु और सौम्य स्वभाव की थी। उसकी शादी को 4 साल हो चुके थे और अब वह मां बनने वाली थी। पूरे परिवार में खुशी की लहर थी क्योंकि वह रमा के घर नया मेहमान आने वाला था। गर्भावस्था के दौरान रमा को अक्सर एक ही सपना आता था, सपने में बेटी को जन्म देते हुए। सपने में वह देखती थी कि उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी है। वह बेटी गुलाबी कपड़े पहने हुए होती है और उसकी बड़ी बड़ी आँखों किसी झील की तरह गहरी होती है। बेटी की मुस्कान इतनी सुंदर थी कि रमा का दिल सपने में ही खुशी से भर जाता था। रमा ने यह सपना अपने पति शिव को बताया और अपनी सासू माँ को भी बताया। उनकी सास हंसते हुए बोली, बेटा यह तो अच्छा संकेत है, तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं और घर में लक्ष्मी माता आने वाली हैं। शिव ने भी मुस्कुराकर कहा, चाहे बेटा हो या बेटी हो, हम तो बस तुम्हारा और बच्चे का स्वास्थ्य रहना चाहते हैं। दिन बीतते गए और रमा का सपना बार बार आने लगा। अब वह अपने सपनों को लेकर इतनी आश्चर्य हो गई थी कि उसने अपनी बेटी के लिए नाम भी सोच लिया, आर्या। वह अक्सर सपने में आर्या से बातें करती और महसूस करती थी वह उसकी गोद में खेल रही है। रमा ने आर्या के लिए कपड़े खरीदना शुरू कर दिया। वह हर चीज गुलाबी रंग की लेती। गांव की महिलाएं उसे छोड़ते हुए कहती, रमा अगर बेटा हो गया तो क्या करोगी? ये गुलाबी कपड़े तो उसे पहना नहीं सकोगे। रमा मुस्कुराकर जवाब देती, मेरे सपने में तो बेटी ही आई है। बेटा हुआ तो भी मुझे उससे उतना ही प्यार होगा, लेकिन मुझे लगता है यह सपना जरूर सच होगा। दिन गुजरते गए और आखिरकार वह दिन आ गया जब रमा को अस्पताल में ले जाया गया। पूरे परिवार में उत्साह और घबराहट थी। रमा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसका सपना उसे बार बार सतवाना देता था। वह सोचती रहती थी, मेरी आर्या आने वाली है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी, रमा को बेटा हुआ था। रमा को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, मेरे सारे सपने तो बेटी के थे, ये कैसे हुआ? लेकिन जैसे ही नर्स ने उसके बेटे को उसकी गोद में रखा, रमा का दिल भर आया। उसका बेटा उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने सपने में अपनी बेटी की देखी थी। रमा की आंखों में आंसू आ गए। उस रात रमा ने अपने बेटे को देखते हुए सोचा, शायद मेरे सपनों का मतलब यह नहीं था कि मुझे बेटी होगी। वह मुस्कान, वह खुशी, वह प्यार जो मैंने सपने में महसूस किया, वह अब मेरे बेटे में है। उसने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा, जो आर्या से मिलता जुलता था। रमा ने महसूस किया कि सपना केवल उसकी मातृत्व भावना का प्रतीक था, न कि भविष्य की भविष्यवाणी। कुछ सालों बाद समय बीतता गया। रमा का बेटा आर्यन बड़ा हो गया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हर बार जब रमा आर्यन की मुस्कान देखती तो उसे वही सपना याद आता था। वह सोचती, मेरे सपने मुझे यह नहीं बताता कि मेरी गोद में बेटा आएगा या बेटी। उसने बस यह बताया कि मेरा बच्चा मेरे जीवन में सबसे बड़ी खुशी लेकर आएगा। आर्यन ने अपनी माँ से एक दिन पूछा, माँ आपने मेरा नाम आर्यन क्यों रखा? रमा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम मेरे उस सपनों का हिस्सा हो जिसने मुझे माँ बनने का एहसास पहले से ही करा दिया था। सपने कभी कभी हमें भविष्य नहीं दिखाते हैं, बल्कि हमारे दिल की गहराई में छिपी भावनाओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। रमा ने सीखा कि बेटा हो या बेटी, मातृत्व का संकेत अनमोल है और हर बच्चे में वही खुशी होती है जो हम सपनों में महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक ऐसी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें सपनों का विश्लेषण और उनके पीछे छिपे संकेतों की व्याख्या की जाती है। गर्भावस्था के दौरान देखे गए सपनों के विषय में भी स्वप्न शास्त्र और परंपराओं में कई धारणाएं हैं। आइए जानते हैं कि इस विषय पर स्वप्न शास्त्र और धार्मिक दृष्टिकोण क्या कहता है। सपने में बेटी पैदा होते हुए देखना या तो फिर सपने में छोटी बच्ची को देखना, क्या कहता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण? गर्भावस्था के दौरान महिलाएं भविष्य की कल्पना करती हैं
और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती हैं। अगर कोई महिला बेटी का सपना देखती है तो यह उसकी मातृत्व भावना और उसके मन में बेटी के प्रति प्रेम या इच्छा का प्रतीक हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह माना जाता है कि हर सपना हमारे अवचेतन मन और ऊर्जा के बीच का संकेत हो सकता है। यदि महिला सपने में बेटी को देखती है तो इसका अर्थ यह भी माना जाता है कि उसे बेटा होगा। बेटी का सपना मातृत्व का भावना, स्नेह और सौम्यता का प्रतीक हो सकता है। यह संकेत करता है कि महिला के भीतर एक शांत और कोमल भावनात्मक जुड़ाव है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार सपने केवल दिमाग के अवचेतन विचारों और भावनाओं का नतीजा होते हैं। बच्चे का लिंग क्रोमोसोम द्वारा तय होता है, जिसका सपनों से कोई संबंध नहीं होता है। बेटा या बेटी का सपना केवल मानसिक स्थिति और इच्छाओं का संकेत हो सकता है। भगवान के संकेत के अनुसार धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान सपनों के माध्यम से संदेश देते हैं, लेकिन उनके अर्थ समझना आसान नहीं होते हैं। यदि कोई महिला बेटी का सपना देखती है तो यह भगवान का संकेत हो सकता है कि आने वाला बच्चा उसके लिए आशीर्वाद का स्वरूप हो सकता है। कई धार्मिक कहानियों में उल्टे संकेत का उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य केवल सिखाना है कि बेटा या बेटी दोनों भगवान का आशीर्वाद होते हैं। क्या बेटा और बेटी का सपना सही भविष्यवाणी कर सकती है? स्वप्न शास्त्र और संस्कृति मान्यताओं में ये कहा जाता है कि बेटी का सपना बेटा होने का संदेश दे सकता है, बेटा का सपना बेटी होने का संदेश दे सकता है, लेकिन यह सपना हमेशा सही नहीं होते हैं और इसे पूर्ण सत्य के रूप से नहीं देखा जा सकता है। सपने में बेटे का जन्म होते हुए देखना शासक और वंश का प्रतीक होता है, लेकिन वास्तविकता जीवन में आपको बेटी हो सकती है। सपने में बेटी का जन्म होते हुए देखना प्रेम और समृद्धि का प्रतीक हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आपको बेटा हो सकता है। यह पूरी तरह से विश्वास, परंपरा और व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटा हो या बेटी, वह भगवान का आशीर्वाद होता है। किसी भी सपनों को अंधविश्वास में बदलने के बजाय इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी से आपको कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।